आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द के द्वारा ईश्वर ने सब कुछ बनाया। उसी शब्द के द्वारा आज असंख्य मानवों की मुक्ति होती है, नवनिर्माण होता है। मुक्ति का संदेश। मेरे प्रिय मित्रों, मैं आप सभी को इस नूतन धारा परिवार में स्वागत करना चाहता हूं। आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अधिक से अधिक लोगों को इस कार्यक्रम के बारे में बतावें, ताकि वे भी इस कार्यक्रम के द्वारा ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त करें। हम बाइबल को ईश्वर की वाणी कहते हैं, ईश्वर का वचन कहते हैं, और सचमुच बाइबल ईश्वर की वाणी है। ईश्वर ने इतिहास के विभिन्न बिंदुओं पर विभिन्न लोगों से बातें की। ईश्वर ने इब्राहिम से बातें की, ईश्वर ने मूसा से बातें की, ईश्वर ने विभिन्न नबियों से बातें की, ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु से बातें की, यीशु के शिष्यों से बातें की। और इन सारी बातों को पवित्र बाइबल में हम प्राप्त करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सारी बातें जितना उनके लिए लागू थीं, उतना हमारे लिए भी लागू हैं। ईश्वर ने इब्राहिम से जो बातें की, आज वे बातें हमें संबोधित करती हैं। ईश्वर ने नबियों से जो बातें की, वे बातें आज हमें संबोधित करती हैं। इसलिए हम संपूर्ण बाइबल को ईश्वर की वाणी कहते हैं। इसी प्रकार हमें बाइबल में विभिन्न पात्रों के बारे में पढ़ने को मिलता है, और वे सारे पात्र हम सब के लिए अनुकरणीय या उदाहरण हैं। सुसमाचार में हमें कई पात्रों के बारे में पढ़ने को मिलता है जिनको हम नहीं भूल सकते हैं, और उनमें से एक हैं जक्केउस। जक्केउस के बारे में आपने बार बार सुना है। आज फिर एक बार जक्केउस को आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं, ताकि हम उन पर मनन चिंतन करें। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 19 में हमें जक्केउस के बारे में पढ़ने को मिलता है। संत लूकस हमें बताते हैं कि जक्केउस एक धनी और प्रमुख नाकेदार थे। जक्केउस एक धनी और प्रमुख नाकेदार थे। उनके पास धन संपत्ति थी, जमीन थी, नौकर चाकर थे, बंगले थे, घोड़े रथ थे, सोना चांदी थी। उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। और इसके साथ साथ जक्केउस एक प्रमुख नाकेदार थे, अर्थात समाज और प्रशासन में एक पद रखते थे। इसके बावजूद लूकस हमें बताते हैं कि जक्केउस यीशु को देखना चाहते थे, और वो भी यीशु को जानना चाहते थे। मैं सोचता हूं कि जक्केउस की यह विशेष खूबी है। जक्केउस यीशु को देखना और जानना चाहते थे। हमारा यह अनुभव है, जब लोग धनी नहीं हैं, निर्धन हैं, गरीब हैं, उनकी दृष्टि ईश्वर पर लगी रहती है। लेकिन जैसे जैसे वे धनी होते जाते हैं, हमें देखने को मिलता है कि उनकी दृष्टि ईश्वर से हटकर सांसारिक चीजों, सांसारिक सुख सुविधाओं और अन्य वस्तुओं पर लगती है। लेकिन ठीक इसके विपरीत हम पढ़ते हैं कि जक्केउस धनी थे, समाज में अच्छा पद रखते थे, इसके बावजूद उनके अंदर यीशु को देखने की चाह थी। वैसे तो सुसमाचार में हमें पढ़ने को मिलता है कि कई लोग यीशु को देखना चाहते थे। हेरोद यीशु को देखना चाहते थे, फरीसियों के कई नेता यीशु को देखना चाहते थे, लेकिन उनमें और जक्केउस में फर्क है। फर्क यह है कि जक्केउस यीशु को देखना चाहते थे, ये मात्र चाह या इच्छा नहीं थी, बल्कि यह एक निर्णय था। मैं आज इस बात पर जोर देना चाहता हूं। जक्केउस यीशु को देखना चाहते थे, जानना चाहते थे, यह मात्र चाह और इच्छा नहीं थी, बल्कि एक निर्णय था। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, लूकस हमें बताते हैं कि प्रभु यीशु के चारों ओर बहुत बड़ी भीड़ थी, और जक्केउस नाटे थे, और इसलिए वे यीशु को देख नहीं पाते थे। लेकिन उनके अंदर जो इच्छा थी, जो निर्णय था, वो बदला नहीं। स्तोत्र 42 में हम पढ़ते हैं, राजा दाऊद कहता है, मेरी आत्मा ईश्वर के लिए प्यासी है, जीवित ईश्वर के लिए प्यासी है।
हम उसी प्रकार की प्यास जक्केउस में देखते हैं। वचन हमें बताता है इसलिए कि जक्केउस यीशु को देख नहीं पाते थे, वे यीशु के आगे दौड़े और आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर बैठ गए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस बात की कल्पना करें, एक नाटा व्यक्ति दौड़ता है, सब लोगों को पीछे छोड़कर आगे निकलकर तेज दौड़ता है। उनको कितनी तेज दौड़ना पड़ा होगा। पेड़ पर चढ़ना, डाली पर बैठना, यीशु को देखने के लिए पोजीशन पर बैठना, यानी जक्केउस ने प्रयास किया, मेहनत की, क्योंकि उन्होंने निर्णय लिया था कि मैं यीशु को देखूंगा। लेकिन वहां एक सुंदर चमत्कार देखने को मिलता है। प्रभु यीशु वहां पहुंचते हैं। वचन में बताता है कि प्रभु यीशु की दृष्टि जक्केउस पर पड़ी। प्रभु यीशु की दृष्टि सारी भीड़ से हटकर जक्केउस पर पड़ी। बहुत सुंदर बात। वास्तव में प्रभु यीशु ऐसे ही लोगों को ढूंढते रहते हैं। उसी अध्याय में प्रभु यीशु कहते हैं, जो खो गया था मानव पुत्र उसे ढूंढने और बचाने आया है। यीशु की दृष्टि ऐसे लोगों को ही ढूंढती रहती है। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 12 में पढ़ते हैं, उसके वाक्य 41 से 43 तक। प्रभु यीशु मंदिर में बैठे हुए थे। लोग मंदिर के खजाने में पैसा डाल रहे थे और प्रभु की दृष्टि एक कंगाल विधवा पर पड़ी जिसने 1 पैसा डाला। बहुत सुंदर। यीशु की दृष्टि ऐसे ही लोगों पर पड़ती है। यीशु ऐसे ही लोगों को खोजते रहते हैं। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 5 में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मार्ग से जा रहे थे। एक बहुत बड़ी भीड़ उनके ऊपर टूट पड़ रही थी। वचन में बताता है कि उनको दबा रही थी, लेकिन प्रभु यीशु ने एक नारी के स्पर्श को महसूस किया। वो कौन सी नारी थी? वो नारी थी 12 वर्षों से रक्तस्राव के रोग से पीड़ित नारी। उस नारी के स्पर्श को प्रभु यीशु ने महसूस किया। बहुत सुंदर। ठीक इसी तरह लूकस के सुसमाचार की अध्याय 18 में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मार्ग से गुजर रहे थे। काफी बड़ी भीड़ उनके पीछे चल रही थी। काफी कोलाहल हो रहा था, आवाज हो रही थी। एक अंधा भिखारी यीशु को पुकार रहा था, हे यीशु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। और वचन में बताता है उस कोलाहल में यीशु के कान उस अंधे भिखारी की आवाज को सुन पाया। बहुत सुंदर बात। यीशु के कान उस अंधे भिखारी को सुन पाए। मेरे प्रिय मित्रों, यह प्रभु यीशु मसीह की खूबी है। प्रभु यीशु ऐसे ही लोगों को ढूंढते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें ईमानदारी है, विश्वास की दृढ़ता है। उस अंधे भिखारी में विश्वास की दृढ़ता थी। लोग चिल्लाकर उसको शांत करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उसके विश्वास को शांत नहीं कर पाए। उस रक्तस्राव से पीड़ित नारी में विश्वास की दृढ़ता थी। वो विश्वास करती थी, यदि मैं यीशु नाज़री के कपड़े के पल्ले को छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। उस विधवा के दान में ईमानदारी थी। वचन हमें बताता है, प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, उसने तंगी में रहकर अपने पास जो कुछ था खजाने में डाल दिया। इसी प्रकार प्रभु यीशु ने जक्केउस को देखा, क्योंकि जक्केउस के अंदर ईमानदारी थी, विश्वास की दृढ़ता थी। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 29 उसके वाक्य 13 और 14 में पढ़ते हैं। एक बहुत सुंदर वचन है। प्रभु कहते हैं, यदि तुम संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा और मैं आकर तुम्हारे भविष्य को पलट दूंगा। बहुत सुंदर वचन है मेरे प्रिय भाई और बहनों, और इस समय प्रभु के इस वचन को हम ग्रहण करें। प्रभु कहते हैं, यदि तुम संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा और मैं आकर तुम्हारे भविष्य को पलट दूंगा। इन सभी लोगों के जीवन में यही हुआ। उस अंधे भिखारी के जीवन में यही हुआ। 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित उस नारी के जीवन में यह हुआ। उस विधवा के जीवन में यह हुआ। जक्केउस के जीवन में भी यही हुआ। यह वचन उनके जीवन में पूर्ण हुआ।
जक्केउस का जीवन बदल गया, उसका भविष्य पलट गया, जक्केउस की जीवन शैली बदल गई। वचन में बताता है कि जक्केउस के दिल में गरीबों के प्रति दया आई। वही जक्केउस जो गरीबों का शोषण करता था, आज ये घोषित करता है कि मैं अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा गरीबों में बांट दूंगा। कितना बड़ा परिवर्तन है, कितना बड़ा परिवर्तन है, एक आमूल परिवर्तन। उसका जीवन पूरी तरह से पलट गया, उसके मूल्य पूरी तरह से पलट गए। इसी प्रकार वही जक्केउस जिसने कई लोगों को ठगा था, उसके अंदर न्याय की भावना आती है और वो घोषित करता है, जिनको मैंने ठगा है मैं उनको 100 गुना वापस लौटाऊंगा। तो इस प्रकार जक्केउस ने संपूर्ण हृदय से यीशु को ढूंढा और जक्केउस को यीशु मिल गए। यीशु के आने से जक्केउस का जीवन बदल गया, उसके मूल्य बदल गए, उसका जीवन दर्शन बदल गया, उसके अंदर आमूल परिवर्तन आ गया। और इस आमूल परिवर्तन को कुल मिलाकर प्रभु यीशु मुक्ति कहते हैं। और प्रभु यीशु ने घोषित किया, आज इस घर में मुक्ति आई है।